नमस्कार साथियों, मैं हूं रशीद अहमद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल मैथ्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। स्टार प्रोग्राम क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसमें शिक्षक के दायित्व क्या है, हमें क्या क्या कार्य करने हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूँ। तो आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। दोस्तों, वीडियो यदि अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये देखिए, कार्यालय निर्देशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का एक आदेश है जिसमें हमें बताया है वर्तमान कोविड परिस्थितियों के चलते आगामी 3 माह की शिक्षण कार्य योजना। तो दोस्तों, स्टार प्रोग्राम इसका नाम रखा गया है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टार प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। ये प्रोग्राम क्यों शुरू किया गया है? तो ये प्रोग्राम शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने और परिणाम को बेहतर बनाने के लिए ये योजना लागू की गई है। ये योजना कितने राज्यों में लागू की गई है? तो यह योजना फिलहाल 6 राज्यों में लागू की गई है: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा। अब हम देखते हैं इसमें शिक्षक के क्या दायित्व है। ये इम्पोर्टेंट पहलू है इस वीडियो का, तो इसको आप जो है ध्यानपूर्वक देखिए कि इसमें हमें जो है शिक्षक के क्या क्या दायित्व है, हमें क्या काम करने हैं। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा सबसे पहला काम है कक्षा 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाना। फिर दूसरा काम है हमारा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं इसकी समय सीमा। तीसरा पॉइंट है हमारा नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास करवाना। और चौथा कार्य है हमारा पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन वर्क। और पांचवा काम है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। तो ये 5 कार्य मुख्य रूप से है जो हमें स्टार कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण करवाने हैं। अब हम इसमें से एक एक पॉइंट पर पुनः विचार करते हैं, पुनः चर्चा करते हैं कि ये पॉइंट्स हमें क्या कहते हैं। सबसे पहले उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत हमें कक्षा 1 से 8 के लिए सभी बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट करना है। एंड लाइन असेसमेंट के लिए देखिए, मेरे पास में ये कक्षा 8 की एक प्रखर कार्य पुस्तिका है, कक्षा 8 विषय गणित की। इसके अंदर यदि हम पेज नंबर 65 के ऊपर देखें, पेज नंबर 65, यहाँ पे देखिए 65 जो पेज नंबर है, इस पर आप देख रहे हो यहाँ पे भाग 2 लिखा हुआ है। तो ये हमारा एंड लाइन असेसमेंट का कार्यपत्रक है। ये कार्यपत्रक सभी बच्चों से करवा के, और आपके इसके जो सेकंड पेज है 66 पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको जो है इसको चेक करके और नीचे जो है ग्रेडिंग करनी है। सभी बच्चों की जो है हमें इस तरह अनुसार ग्रेडिंग करनी है कि बच्चों का ग्रेड क्या है। ग्रेडिंग करने के लिए हमें देखिए यहाँ पे एक सारणी दे रखी है, एक टेबल दे रखी है। इस टेबल के अंदर हम देख पा रहे हैं यदि बच्चे का स्कोर जो है 60% से ज़्यादा है तो उस बच्चे को जो है 8 ग्रेड रखना है, अर्थात उसी कक्षा के स्तर का है वो बच्चा और उसको उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं है। और यदि 30% से 59% के बीच में उसका स्कोर रहता है तो वो अपनी कक्षा से जो है जस्ट नीचे वाले स्तर पे आ जाएगा। जैसे कक्षा 8 का है तो वो कक्षा 6-7 के लेवल का आ जाएगा, 6-7 वाला जो है 5-6 में आ जाएगा, 4-5 वाला जो है 3-4 में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से, और जो 30% से नीचे है वो उसके और नीचे वाले ग्रेड पे आ जाएगा। तो हमने सभी बच्चों का जो है इस प्रकार से स्तर निर्धारण कर लिया। अब आप उपचारात्मक शिक्षण के दौरान जो है प्रथम 2 कालांश जो है आपको इसमें इस तरह अनुसार जो है शिक्षण करवाना है, अर्थात एक ही स्तर के बच्चों को एक जगह बिठाना है। जो LL2 के हैं उनको LL2 में बिठा करके एक साथ हम उनका शिक्षण कार्य करवाएंगे। LL3 वाला जो है LL3 में, और LL4 का 5 का जो भी है उनको इस तरह अनुसार बिठा करके और हम प्रथम 2 कालांश जो है वो उपचारात्मक शिक्षण करवाएंगे। उससे क्या होगा, उनका जो स्तर है, मान लो 5वीं का बच्चा है लेकिन वो दूसरी के स्तर का है, तो वो दूसरी के स्तर की पढ़ाई करेगा वहाँ पे उस 2 पीरियड के अंतर्गत।
अंतर्गत। तो इस प्रकार से हम स्तर अनुसार उनका जो है स्तर बढ़ाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम जो है 3 महीने चलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीनों का जो है ये हमें एक योजना दी गई है। इन 3 महीनों के दौरान हमें उपचारात्मक शिक्षण करवाना है और बच्चों के स्तर को जो बढ़ा करके और उस कक्षा के स्तर तक उनको लेकर के आना है। अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए हमें कार्य पुस्तिका के भाग 2 का प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए, आपकी सहायता के लिए एक सारणी दी हुई है। इस सारणी में आपको बताया गया है जो हमने LL1 LL2 लेवल बनाए हैं वो हमें कार्य पुस्तिका में किस पृष्ठ पर मिलेंगे। प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक विषय आपको बताया गया है। जैसे यदि हम कक्षा 8 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी विषय के लिए जो लर्निंग लेवल 5 पर है छात्र, उनके लिए पृष्ठ संख्या 46 से लेकर के 64 तक जो है सामग्री दे रखी है। और जो लर्निंग लेवल 6 और 7 पर है उनके लिए 67 से और पेज नंबर 106 तक जो है सामग्री दे रखी है। इसी प्रकार से हिंदी में भी अलग पृष्ठ बता रखे हैं आपको, और इसी प्रकार से जो है गणित के अंदर भी बता रखे हैं। ये देखिए, मैं आपको एक गणित की जो है कार्य पुस्तिका का दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसमें देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए, जिनको हमने सीखने का स्तर 5 दिया था उसके लिए यहाँ पे 70 पर्यंत उपचारात्मक शिक्षण हेतु ये यहाँ पे दे रखा है। और इसी प्रकार से जिनको हमने कक्षा 6 और 7 स्तर पर रखा था उसके लिए ये दे रखा है यहाँ पे सारा इस पृष्ठ के ऊपर। तो इसके अनुसार हमें प्रथम 2 कालांश में शिक्षण कार्य करवाना है स्तरानुसार। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। उम्मीद है आपके ये बात पूरी समझ में आ गई होगी उपचारात्मक शिक्षण की। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे पूछ सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो 2 नंबर बिंदु हमें दिया गया था उस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें हमें दिया गया है पाठ्यक्रम पूर्ण करने की योजना एवं इसकी समय सीमा। तो इसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि जो बोर्ड क्लासेज हैं कक्षा 8, 10 और 12 उनका हमें सिलेबस जो है 20 फरवरी तक जो है पूर्ण करवा देना है। और जो नॉन बोर्ड क्लासेज है उनका हमें सिलेबस जो है 25 मार्च 2022 तक पूर्ण करवा देना है। ये हमें एक समय सीमा दी गई है। और इसका जो है स्टार प्रोग्राम का ये भी एक कार्यक्रम है कि समयबद्ध कार्यक्रम है, और इस समय के अंतर्गत जो है हमें अपना कार्यक्रम या हमें सिलेबस जो है पूर्ण करवाना है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था, जिसमें हमें सिलेबस पाठ्यक्रम पूर्ण करने के बारे में बताया गया है, कब तक हमें पाठ्यक्रम पूर्ण करना है। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3। इस पॉइंट में हमें बताया गया है नवीन वेब ऐप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज अभ्यास को पूर्ण करना है। तो फ्रेंड्स, हमारे जैसा कि हर शनिवार को साप्ताहिक क्विज आती थी बच्चों की, तो उसके लिए जो है इस बार सिस्टम चेंज कर दिया है। एक नया जो है आपको लिंक दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है ये लिंक आपको छात्रों के पास में भेजना है, और प्रत्येक छात्र का एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में प्रत्येक शनिवार को जो क्विज आएगी वो क्विज आपको इस नए वेब ऐप के माध्यम से छात्रों से पूर्ण करवानी है। तो पहले छात्रों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है सबका इस वेब लिंक में, और उसके बाद में प्रत्येक सप्ताह शनिवार को जो ये कार्यक्रम आता है उसमें प्रत्येक छात्र से अभ्यास पूर्ण करवाना है इस नए वेब ऐप के माध्यम से। ये ऐप जो है सरल है और छात्रों के लिए लाभदायक है। इसमें बच्चों के लिए अनेक जो है और नए सिस्टम दे रखे हैं। मैं आपके लिए इसकी जो है एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको किस प्रकार से बच्चों का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे इसको काम में लेना है, ये आपको नई वीडियो में जानकारी दे दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति। तो इसके अंतर्गत हमें पाठ्यक्रम का जो है रिवीजन करवाना है। जिसमें हमारा पाठ्यक्रम हमने पूर्ण करवा दिया है, तो उसमें हमें पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना है। और इसके लिए हम जो है ई कक्षा की मदद ले सकते हैं। ई कक्षा जो है एक वेबसाइट है जो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर, और उसके अंदर आपको जो है रिवीजन वर्कशीट मिल जाएगी। तो उसकी सहायता से आप जो है रिवीजन करवा सकते हो छात्रों का। उसमें प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर विषय की वहाँ पे आपको मिल जाएगी ई कक्षा। आप प्ले स्टोर में जा कर के ई कक्षा को डाउनलोड कर सकते हो। और हमें लास्ट पॉइंट दे रखा है बोर्ड कक्षाओं के लिए प्रैक्टिस टेस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें हमें बोर्ड कक्षाओं की जो है प्रैक्टिस करवानी है। ऑनलाइन जो है हमें बहुत सारे जो है यहाँ पे ऐप मिल जाएंगे, बहुत सारी जो है सामग्री मिल जाएगी। इसी साइट के ऊपर जो है ई कक्षा के ऊपर आपको जो है बोर्ड कक्षाओं की प्रैक्टिस के लिए भी सामग्री मिलेगी। तो दोस्तों, इस पॉइंट के अंतर्गत हमें बोर्ड कक्षाओं की जो है प्रैक्टिस करवानी है। अपने अपने विषय की जो है आपको प्रैक्टिस टेस्ट करवाने हैं।
तो दोस्तों ये थी संपूर्ण जानकारी स्टार प्रोग्राम के बारे में। जो हमारे 5 दायित्व हैं उन पाँचों के बारे में मैंने चर्चा की। उम्मीद है आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं इंडिविजुअल टीचर वाइज आपको बता रहा हूँ टीचर को हमें जो है इसमें मुख्य रूप से और क्या क्या कार्य करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबके जो है दायित्व आपको दे रखे हैं। जॉइंट डायरेक्टर के दायित्व क्या है, CBO के दायित्व क्या है और CDO के दायित्व क्या है, इन सब के दायित्व आपको दे रखे हैं। यहाँ पे PO के दायित्व क्या है। दोस्तों अगर मैं सबके दायित्व बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अब हम यहाँ पे केवल जो है टीचर के दायित्व क्या है इसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो रही है। और आप जो है अभी तक देख रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं टीचर के क्या क्या दायित्व हैं। देखिए यहाँ पे हमें जो पहला पॉइंट दे रखा है, इस पहले पॉइंट के अनुसार हमें प्रत्येक स्टूडेंट की भागीदारी जो है निश्चित करनी है। वो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी शिक्षण कार्य कर रहा है, ये प्रत्येक टीचर को जो है डेली जो है ये ट्रैक करना है कि वो लड़का जो है भाग ले रहा है या नहीं ले रहा है। सभी लड़के कक्षा के जो है वो भाग ले रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें दे रखा है वो है प्रत्येक विद्यार्थी का जो है पोर्टफोलियो तैयार करना है। प्रत्येक कक्षा अध्यापक को अपनी अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का जो है पोर्टफोलियो तैयार करना है। तीसरा पॉइंट हमें दे रखा है जितने भी मूल्यांकन जो अभी तक हो चुके हैं, फर्स्ट मूल्यांकन, सेकंड मूल्यांकन और हाफ ईयरली, इन सभी के मार्क्स जो है वो आपको ऑनलाइन कर देने हैं साला दर्पण के ऊपर। ये भी आपको कार्य करना है। चौथा कार्य जो है वो है हमें कार्य पुस्तिका के माध्यम से जो है एंड लाइन असेसमेंट करना है। प्रत्येक का जो है अंतिम पंक्ति मूल्यांकन करना है। अंतिम पंक्ति मूल्यांकन हमें 21 से 24 जनवरी के बीच में पूर्ण करना है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो है बोर्ड और नॉन बोर्ड क्लासेस जो है उनका आपको पाठ्यक्रम दी गई समय सीमा के अंदर पूर्ण करवाना है। अभी मैंने पहले बताया था आपको बोर्ड क्लास का 20 फरवरी तक और नॉन बोर्ड क्लास का 25 मार्च तक, तो इसके अंतर्गत आपको सिलेबस पूर्ण करवाना है। उसके बाद में हमें दे रखा है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट बात दे रखी है कि हमें जो साप्ताहिक क्विज करवानी है। तो जिन बच्चों के पास में स्मार्टफोन नहीं है उनका क्विज अभ्यास जो है शिक्षक को अपने फ़ोन के माध्यम से करवाना है। ये काम आपको वीकली करना है प्रत्येक शनिवार को। और लास्ट काम हमें जो दे रखा है साला दर्पण पर साप्ताहिक विजिट डेटा को दर्ज करना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे शिक्षक के दायित्व। स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत हमें क्या क्या दायित्व सौंपे गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत हमें क्या क्या काम करने हैं और किस प्रकार से करने हैं। दोस्तों यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे पूछिए। आपकी सहायता करके मुझे खुशी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।